हम लोग पढ़ रहे थे मनुष्यों में आहार नाल। आहार नाल का मतलब, आहार का मतलब भोजन, नाल का मतलब नली। मतलब भोजन की नली को हम लोग आहार नाल कहते हैं। भोजन का या फिर आहार नाल में ही भोजन का पाचन होता है, तो उसे हम लोग पाचन तंत्र भी कहते हैं। आज वीडियो कितना है? वीडियो 4 है आज। वीडियो 4। आहार नाल में याद कीजिए, हम लोगों ने आहार नाल को कई एक पार्ट में पढ़ा था। याद आ रहा है? आहार नाल, इसमें बहुत चीज बता दिया गया था कि इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, यह एक कुंडलित रचना होती है कि नहीं? इसका पहला भाग हम लोगों ने पढ़ा था मुख गुहा। जिसका क्लास छूटा होगा वो पिछले पाठ के यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। ग्रसने, आमाशय, अब छोटी आंत, अब क्या होगा? बड़ी। छोटी आंत, फिर क्या होगा? बड़ी। रेक्टम या मलाशय। रेक्टम या मलाशय जो होता है ना, वो बड़ी आंत का ही भाग होता है। ठीक है ना, बताते हैं तो पता चलेगा। यही जब बड़ी आंत ही बढ़ जाता है दो भाग में, एगो कोलन है और एगो आगे चल के रेक्टम। ठीक है, तो मुख गुहा हम लोगों ने पढ़ लिया था, याद है? मुख गुहा हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भाई साहब, मुख गुहा, इसके अंदर 3 गो लार ग्रंथि, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, 32 गो दांत, जीभ, स्वाद कलिया, है कि नहीं? जबड़ा, मसूड़ा, दांत का शिखर भाग, निचला भाग, बीच का भाग, इतना चीज हम लोगों ने मुख गुहा में पढ़ा था। ग्रसनी याद कीजिए, ये 2 भाग में बटा हुआ था, निगल द्वार, कंठ द्वार, और इसके बीच में ये ढक्कन लगा होता था, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस को पूरा समझ होता है कि खाना को नीचे भेजना है, किसको बाहर भेजना है। एपिग्लॉटिस अपने जरूरत के अनुसार खुलता है और बंद होता है। ग्रास नली में याद कीजिए, ये एक लंबी नली होती है जो कि सिकुड़ा हुआ होता है। खाना जाता है तो कहीं फूलता है, कहीं पचकता है, जिसको हम लोग पचकने को संकुचन और फूलने को शीतलन कहते हैं। संकुचन और शीतलन को ही क्रमाकुंचन कहा जाता है। आमाशय, आमाशय पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। तो आज का हमारा टॉपिक होगा आमाशय। आमाशय साइंस की भाषा में पेट को उदर कहा जाता है, और पेट के अंदर बहुत जगह होता है तो साइंस गुहा लगाता है। जैसे मुख, मुख के अंदर जगह तो मुख गुहा, वैसे पेट को उदर, और पेट के अंदर जगह तो उदर गुहा। आमाशय जो होता है, ये संपूर्ण पेट हमारा क्या है? उदर गुहा। उदर गुहा के अंतर्गत बहुत सारे चीज स्थित है, जैसे हम लोगों का आमाशय, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, बहुत ऐसा चीज इसमें स्थित है। ठीक है, तो ये है जैसे मुख गुहा, तो मुख गुहा के अंदर बहुत चीज स्थित था, दांत, जीभ, जबड़ा, मसूड़ा, जो कह लीजिए। तो ये उदर गुहा के अंदर जो आमाशय होता है, वो हमारे उदर के मतलब पेट के बाईं ओर स्थित होता है। किस ओर? बाईं ओर। बाईं ओर आमाशय होता है। किस ओर? बाईं ओर। तो हमारे पेट के बाईं ओर स्थित होता है आमाशय। यह एक थैली जैसी रचना होती है, मतलब इसके अंदर भी जगह होता है। ये इस प्रकार की रचना होती है। ये है अमाशय। अमाशय जो होता है, ये एक थैली जैसी रचना होती है, जिसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग कार्डियक कहलाता है। पहला भाग क्या कहलाता है? कार्डियक। बीच का भाग पुंडिक भाग कहलाता है।
कौन सा भाग? और लास्ट का भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। कौन सा भाग? हमारा अमाशय जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। पहला कार्डियक, दूसरा फुंडिक और तीसरा पाइलोरिक। पहला कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। हमारा अमाशय 3 भागों में बटा होता है, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। और इसके अंदर ना एक अस्तर लगा होता है, एक अस्तर लगा होता है। अस्तर क्यों लगा होता है बताते हैं। ये एक प्रकार का क्या लग गया, इसमें अस्तर लग गया। और ये जो अस्तर होता है इसको कहते हैं एपिथेलियम की कोशिकाएं। ये जो अस्तर है इसको क्या कहते हैं? एपिथेलियम कोशिकाएं कह लीजिए, एपिथेलियम कोशिकाएं। और ये जगह जगह पर ना धंसा होता है। जगह जगह पर क्या होता है? धंसा होता है। जगह जगह पर एपिथेलियम कोशिकाएं धंसा होता है। अगर धंसा नहीं रहेगा तो ये अस्तर उखड़ जाएगा। अब मान लीजिए नॉर्मली कोई कपड़ा खरीदता है, साड़ी में फॉल लगाता है, तो एक अस्तर लगा दिया एक प्रकार का, लेकिन जगह जगह उसको टाकता है ना जी, और टाकेगा नहीं तो वो हट जाएगा क्योंकि वो तो एक अस्तर है। तो ये एपिथेलियम कोशिकाएं लगा होता है। एपिथेलियम कोशिकाएं क्या करता है कि इसमें जठर रस का निर्माण करता है। किस रस का निर्माण करता है? क्यों निर्माण करता है ये सब बताया जाएगा। तो एपिथेलियम की कोशिकाएं जो है ये भाई साहब, एपिथेलियम की कोशिकाएं जठर रस का निर्माण करता है। किसको, कौन सी रस का निर्माण करता है? जठर रस। जठर रस निर्माण करने के लिए इसमें 3 प्रकार के ग्रंथि लगा होता है। कितने प्रकार के ग्रंथि लगा होता है? 3 प्रकार के। चाहे पहले यही पढ़ लो कि इसमें 3 प्रकार के ग्रंथि होता है जो कि जठर रस का निर्माण करता है। ये तीनों ग्रंथि कौन कौन है? पहला म्यूकस या श्लेष्मा, म्यूकस या श्लेष्मा, म्यूकस या श्लेष्मा। दूसरा होता है भित्तीय, या इसको कह सकते हो अम्लजन। क्या कह सकते हैं? भित्तीय या अम्लजन। पहला होता है म्यूकस या श्लेष्मा, दूसरा क्या होता है? भित्तीय या अम्लजन। तीसरा होता है जाइमोजिन। तीसरा क्या होता है? जाइमोजिन। तीसरा क्या होता है? जाइमोजिन। ये तीनों मिलके जठर रस का निर्माण करते हैं। तीनों मिलके क्या करते हैं? तीनों मिलके जठर रस का निर्माण करते हैं। जठर रस। ये जठर रस जो होता है इसमें 3 प्रकार का होता है। जठर रस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो होता है म्यूकस या श्लेष्मा, जो यही भाग है, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक होता है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। जठर रस में 3 चीज होता है, एक म्यूकस, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा क्या होता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। तीसरा क्या होता है? एग्जैक्टली अब समझिए होता क्यों है। देखो, अमाशय जो होता है, अमाशय, इसके अंदर जब खाना आता है तो मानिए तब वो खाना पेट में चला जाता है। अभी तक तो वो नली में था, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय। मूल रूप से आप जानते हैं कि खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है? पेट में।
ये पेट का पहला भाग है अमाशय, जिसमें खाना पहुंचता है। अमाशय में जैसे ही खाना जाता है तो ये खाना टूटना शुरू होता है। खाना क्या शुरू होता है? टूटना। अब ये टूटने के लिए ऑटोमेटिक यहाँ कोई दांत तो नहीं लगा हुआ है कि ऑटोमेटिक टूट जाएगा। मुंह में भोजन टूटा क्योंकि वहां दांत लगा हुआ था। अमाशय में किसी प्रकार का दांत तो नहीं है जो टूट जाएगा। तो अमाशय में जठर रस जो निर्माण होता है, इस जठर रस में सबसे मेन होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में सबसे मेन होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तेजाब होता है, खट्टा तेजाब जो नीचे रख के फदफदाने लगता है। ये तेजाब क्या करता है कि जैसे ही खाना पर पड़ता है तो खाना को गला देता है। खाना को गला देता है। तो खाना को जैसे ही गलाएगा तो वो तो एक प्रकार का तेजाब है, तो ये खाना को गलाएगा तो अमाशय को भी तो नष्ट कर देगा। इसीलिए पर वो अस्तर लगा हुआ है, श्लेष्मा या म्यूकस का अस्तर इसको बोलते हैं। एपिथेलियम कोशिकाएं है ना, एपिथेलियम कोशिकाएं 3 प्रकार का होता है। इसमें सबसे मेन है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि जो उसमें जठर रस है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो खाना को तोड़ा है, वो तो अमाशय को भी गला देगा। तो उस पर एपिथेलियम की कोशिकाएं में मेन होता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि अस्तर का काम करता है, मतलब उसको बचैले रहता है। इसको क्या कहले रहता है? बचैले रहता है। तो देखो, ये जो अमाशय होता है, अमाशय में जैसे ही भोजन आता है, इसको तोड़ता कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तोड़ेगा तो ये एक प्रकार का तेजाब है। तेजाब है तो इस सारा को क्या कर देगा? गला देगा। तो गलाए नहीं, इसीलिए इसमें अस्तर लगा हुआ है एपिथेलियम कोशिकाएं। लेकिन एपिथेलियम कोशिकाएं से ही तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहीं ना कहीं निकला है, क्योंकि इसी में एपिथेलियम कोशिकाएं है। ये 3 प्रकार के हुआ, तीनों प्रकार के मिलाया जठर रस, और जठर रस में से क्या निकला? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो एपिथेलियम कोशिकाएं में म्यूकस जो है, म्यूकस वही क्या करता है? सुरक्षा गार्ड की तरह काम करता है। कौन? म्यूकस। म्यूकस जो है ये बेचारा सुरक्षा गार्ड है। ये क्या है? एक प्रकार का सुरक्षा गार्ड। सुरक्षा नहीं कह सकते हैं इसको, सुरक्षा गार्ड है म्यूकस। और ये जो अम्लजन है, ये अम्लजन, ये अम्लजन जो है इससे निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे ही क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, ये पार्ट नहीं पढ़ना। देखो, ये अमाशय हुआ। अमाशय में एपिथेलियम कोशिका का अस्तर लगा हुआ है। एपिथेलियम कोशिका का अस्तर 3 प्रकार के, एक म्यूकस जो सुरक्षा गार्ड का काम करेगा, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब यही अम्लजन से निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि क्या करेगा? खाना को गलाएगा। तो खाना गलाएगा तो उसका रूप लेई के तरह हो जाता है, जिसको हम लोग काइम कहते हैं। खाना का रूप लेई के तरह हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? काइम। कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि खाना को तोड़ देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? काइम। लगभग अमाशय में खाना 80% तक टूट जाता है। खाना 80% तक टूट जाता है। लेकिन कब एक वयस्क आदमी के शरीर में लगभग डेली 3 लीटर जठर रस का निर्माण होता है। अब 3 लीटर जैसे ही जठर रस का निर्माण हुआ, इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हुआ। जठर रस का जठर रस तो वैसे 3 प्रकार के होता है। एक म्यूकस, एक क्या होता है? म्यूकस। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा जो होता है वो है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। ध्यान से समझना यहां पर, इसमें सबसे मेन होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो खाना को तोड़ता है। मेन हम इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो पचाने में जोन जोन काम कर रहा है उसी को ना हम मेन कहेंगे। हालांकि सोचो तो मेन तो म्यूकस भी है, अगर ये ना रहेगा तो अमाशय को गला देगा।
लेकिन हम आमाशय थोड़े पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? पाचन तंत्र। म्यूकस खाना को थोड़े पचा रहा है, म्यूकस सुरक्षा कर रहा है आमाशय का। खाना को मेन कौन पचा रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे मेन भूमिका अदा करता है। ये क्या करता है कि खाना को तोड़ देता है, साथ ही साथ ये क्या किया? खाना को क्या किया? तोड़ दिया। खाना तोड़ देना। खाना तोड़ देता है तो क्या कहलाता है? काइम। ठीक है। और साथ ही साथ खाना के साथ मान लीजिए कि बच्चा उच्चा सब गंदे हाथे खा लिया, कुछो खा लिया, तो बैक्टीरिया उक्टीरिया भी उसके अंदर जा सकता है। हम लोग ना साफ सुथरा खाना खा लेते हैं, स्टेशन पर रहने वाले जो भिखारी लोग होते हैं वो कोई ठीक नहीं है, जो हम लोग खा पी के जो बीग देते हैं उसमें एक आध को रोटी अगर बचा रहता है तो उसे उठा के खाया जाता है। हमारी गरीबी इस हद तक। तो जो खाना के साथ बैक्टीरिया वगैरह चला जाता है तो जहां तक हो सके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको मार देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको क्या करता है? मार देता है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक काम बैक्टीरिया को मारना भी है। इसीलिए कहा जाता है कि आप हाथ धो के खाना खाइए, साफ सुथरे से खाना खाइए। इससे क्या होता है ना कि इसको जितना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को काम करना पड़ेगा उतना थकेगा, या फिर एक आदमी से 2-3 काम करवाइएगा तो हो सकता है एक आध को काम खराब हो जाए। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम सिर्फ खाना पचाना है तो अच्छा से काम करेगा। उसका काम चुन चुन के बैक्टीरिया को मारना भी होगा तो एगो ध्यान बैक्टीरिया को मारना रहेगा, एगो ध्यान खाना पचाना रहेगा। ए फेरा में हो सकता है या तो वो खाना सही से नहीं पचाएगा या फिर बैक्टीरिया को सही से नहीं मार पाएगा। तो एक काम ही बैक्टीरिया को भी मारता है। और तीसरा काम क्या करता है ये भाई साहब, कि जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन है उसको सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। किस चीज में बदल देता है उसको? इसको इसको सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। किस चीज में बदलता है? सक्रिय पेप्सिन। सक्रिय पेप्सिन में बदला है तो कुछ ना कुछ काम करेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने खाना को तोड़ा ताकि खाना पच सके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने बैक्टीरिया को मारा ताकि लोग बीमारी से बच सके। फिर इसने क्या किया? ये जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन है उसको सक्रिय पेप्सिन में बदल दिया। निष्क्रिय को सक्रिय बना दिया, पेप्सिनोजेन को क्या कर दिया? पेप्सिन में बदल दिया। ये पेप्सिन क्या करता है कि हमारे खाना के अंदर जो प्रोटीन आया हुआ रहता है उस प्रोटीन का पाचन करता है, और उस प्रोटीन को पाचन करने के लिए उस प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। हमारे अंदर जो आप खाना खाते हैं उसमें सबसे सबसे ज्यादा हार्ड होता है प्रोटीन को पचाना। प्रोटीन को पचाने में शरीर को बहुत ताकत लगता है, और कुल मिला के शरीर को क्या ताकत लगेगा? पाचन तंत्र को पाचक लगेगा। कोई कोई जिमर होता है, जिमर जानते हैं ना, जिम करने वाले लोग, प्रोटीन क्या करता है ना कि प्रोटीन आपका मांस बनाता है, प्रोटीन अलग से मांस बनाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा शरीर इतना है, अगर हम अलग से प्रोटीन डायरेक्ट प्रोटीन खाने लगे, प्रोटीन का पाउडर वगैरह आता है, सब दाल उल खाते हैं तो उसमें प्रोटीन होता है, लेकिन डायरेक्ट अगर कोई आदमी प्रोटीन खाने लगे तो क्या करेगा? डायरेक्ट जाएगा मांस बनाएगा। लेकिन जो चीज आप खाते हैं उसका पचना भी तो जरूरी है। तो कोई आदमी जिमर जो है डायरेक्ट प्रोटीन खाता है तो प्रोटीन से उसको वर्कआउट ज्यादा करना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा शरीर से काम लेगा उतना ज्यादा ऊर्जा का खपत होगा। और नहीं, अगर कोई आदमी सीधे प्रोटीन खा रहा है तो शरीर उसे सही से पचा नहीं पाएगा और जगह जगह पर जाके बैठ जाएगा, और ज्यादातर वो फंसेगा किडनी लगू। इसलिए किसी किसी को कहते हैं कि पेट में स्टोन हो गया, चाहे किडनी में स्टोन हो गया। अक्सर जिमर सबको ही हो जाता है, जो लिमिट से ज्यादा मात्रा में ले लिया तभी जाके उसका शरीर क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो प्रोटीन को पचाना हार्ड होता है। प्रोटीन को कौन पचाता है? तो ये सक्रिय पेप्सिन। ये सक्रिय पेप्सिन क्या करता है कि सबसे पहले प्रोटीन को बुलाता है और प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को किस चीज में बदल देता है? पेप्टोन में। और इस प्रकार इसका यहां पर पाचन हो जाता है।
इस प्रकार क्या हो जाता है यहाँ पर पाचन। थोड़ा सा शुरू से आते हैं, ठीक है। अमाशय, अमाशय एक हमारे पेट के बाईं ओर स्थित होता है और यह थैली जैसी रचना होती है। अमाशय का 3 भाग होता है, कार्डियक भाग, फाइलोरिक भाग और फुंडिक भाग। बीच का भाग फुंडिक है। कार्डियक भाग, फुंडिक भाग और पाइलोरिक भाग, 3 भाग होता है। तीनों में अंदर एक अस्तर लगा रहता है जिसको हम लोग एपिथीलियम कोशिकाएं कहते हैं। एपिथीलियम कोशिकाएं जगह जगह पर धंसा होता है और यही जो है जठर ग्रंथि होता है। क्या होता है? जठर ग्रंथि। ये 3 प्रकार के होता है। एक म्यूकस या श्लेष्मा, एक क्या होता है, दूसरा होता है अम्लजन, ये याद कीजिए ना, अम्लजन। दूसरा क्या होता है, और तीसरा याद करने के लिए सिर्फ है जाइमोजीन। ये क्या है तीसरा? ये म्यूकस जो है भाई साहब, ये सुरक्षा गार्ड का तरह काम करता है। ये सुरक्षा गार्ड है, ये दूसरा और किसी को नहीं पहुंचने देता है। और इस अम्ल जन से निर्माण होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही होता है जाइमोजिन। कुल मिला के तीनों मिला के जो है जठर रस का निर्माण करता है। जठर रस में 3 चीज होता है, एक तो ये अपने म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। ये सुरक्षा गार्ड का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खाना को तोड़ता है, बैक्टीरिया को मारता है और सक्रिय और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। ये सक्रिय पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को पचाने में काम करता है। पचाने के लिए प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन में। साथ ही साथ कुछ हद तक इसमें वसा का पाचन भी हो जाता है। वसा का मतलब फैट होता है। जितना भी तेलीय चीज आप खाते हैं वो सब में फैट होता है। जैसे तेल उल जो हो गया ना, घी हो गया, डालडा हो गया, मक्खन हो गया, ये सब में क्या होता है? फैट होता है, जिसको हिंदी में एक तरीका का वसा कहते हैं। क्या कहते हैं? वसा। तो ये कुछ हद तक ये प्रोटीन पचाने के साथ साथ वसा का पाचन भी करता है। वसा का पाचन भी करता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक अगर दिक्कत नहीं है तो अमाशय खत्म हो गया। अमाशय के आगे चलेंगे किस चीज में? छोटी आंत। रेडी है चलने के लिए? चलो, यहां तक के बाद हम लोग चलेंगे छोटी आंत में। अगला भाग कौन सा है? छोटी आंत। छोटी आंत ही मेन है। छोटी आंत, छोटी छोटी आंत। नाम छोटी है लेकिन यह आहार नाल के सबसे बड़ा भाग है। एक छोटी आंत है, एक बड़ी आंत है। छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से बड़ी होती है। छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत। देखो, आहार नाल जो है 8 से 10 मीटर का होता है, जिसमें छोटी आंत अकेले 6 मीटर का है। अब बचा कितना? 2 से 4 मीटर। और 2 से 4 मीटर में ही अब सब ले लीजिए, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, बड़ी आंत, सब इसी में। अकेले 6 मीटर कौन है? छोटी है। छोटकी के जुबान लंबा होता है जी। छोटकी से तो खच्चर होती है क्या? हाँ सही है, होती ही होगी। इसकी लंबाई जो होती है, लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। इसकी चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। याद रखना, चौड़ाई सेंटीमीटर में है और लंबाई मीटर में। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत ऐसे ऐसे मूरी होती है।
और इसमें खाना होके जाता है। कौन होके जाता है? खाना। ये चिकन बिरयानी, कोक, दाल भात चोखा। हाँ, बोलो जल्दी, तक जगह बच्चा कथी खाएगा? लेग पीस। अरे लेग पीस। छोटी आंत तीन भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। कौन कौन? तीन भाग। एक ग्रहणी, जेजुनम, याद कर लो, ये सब लघुत्तरीय में दिया होगा, पूछेगा। छोटी आंत के तीन भाग कौन कौन? ग्रहणी, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। कौन कौन? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। कौन कौन? कहा सुधाकर, याद हुआ? कौन कौन? हाँ, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ए चिराई, तुम कराओ। तो देख के पढ़ रहा है कि सुना रहा है? पहला कौन है? गहरी। गहरी नींद में तू है। ए शादी ब्याह। अरे वो तो छठियार के भोज खा के आता है। उठो उठो। कौन कौन भाग? हाँ, पहला कौन भाग है? गनी, ग्रहणी। दूसरा जेजुनम। तीसरा इलियम। बैठ जा। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। अब ध्यान से सुनो। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, इसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है इलियम। सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है? मतलब छोटी आंत की सबसे बड़ा पार्ट होता है इलियम। छोटी आंत में जैसे ही खाना पहुंचता है तो खाना का कौन था? सुनना, ध्यान दो, बहुत मेन मेन बात। छोटी आंत में खाना का पूर्ण पाचन होता है। खाना का जैसे होता है ना कि अब यहां तक जाके पूरा समाप्त हो गया, तो खाना का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है कहाँ? छोटी आंत में। और वो छोटी आंत के किस भाग में? इलियम में। तो देखो, खाना तो हमारा मुंह पहले तोड़ा, मुंह नहीं तोड़ा, मुंह ने खाना को तोड़ा। ओकरा बाद आमाशय जाके ओकरा गला पचा दिया, तो वहां था काइम। क्या था? याद कीजिए, काइम लिखे थे। ऊ काइम के औरो फैटा फैटी करके तोड़ दिया। कौन? छोटी आंत। काइम को बड़ा मार मारा, काइम को बड़ा मार मारा। इनने से एक लात, इनने से एक लात, इनने से एक लात, इनने से एक लात, बड़ी मार मारा था। और थौआ थौआ हो गया, तो काइम जो है बाप बाप चिल्लाने लगा। चिल्लाने लगा तो कर नाम हो गया चाइल्ड। एक नाम कथी हो गया? अमाशय में पचे हुए भोजन को काइम कहते हैं, छोटी आंत में पचे हुए भोजन को चाइल्ड कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, पूर्ण रूप से पचे हुए भोजन क्या कहलाएगा? काइम की चाइल्ड? चाइल्ड, क्योंकि पूर्ण रूप से कहाँ पचा है? छोटी आंत में। छोटी आंत में। और छोटी आंत का भाग इलियम में जाकर मतलब रह जाता है। इसके जस्ट आगे आता है बड़ी आंत। कौन आता है? छोटी आंत के बाद कौन आता है? बड़ी आंत। ध्यान से समझिए, बड़ी आंत। बड़ी आंत में जैसे ही खाना जाता है, मतलब चाइल्ड जाता है उसमें,
तो बड़ी याद कहते हैं तेरी हम क्या करें अब, तुम लोग तो खाना वाना पूरा पचा दिया। छोटी याद कहता है टेंशन काहे लेते हैं, आप बड़े बुजुर्ग हैं, नहीं हम आपका पूरा काम कर दिए हैं। तो कहता हमको कुछ होता काम लाओ, जो घर का बड़ बुजुर्ग होगा ना कुछ बुझाएगा तो खुरपी लेके घास करने लगेगा, कुछ न कुछ उत्काठी करते रहेगा। तो बड़ी याद क्या करता है, बड़ी याद थोड़ा इस प्रकार का होता है। बड़ी याद थोड़ा जो होता है फूला फूला सा होता है। बड़ी याद में जैसे ही खाना जाता है, मतलब यही चाइल जाता है, तो ये एक काम करता है, ये पचे हुए भोजन में पानी को सोख लेता है। पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है, और किडनी के माध्यम से छान कर, किडनी एक छन्ना की तरह काम करता है। जिसे जस्ट लाइक समझिए आप चाय बनाएं तो उसमें क्या है, एक घुलित पदार्थ है प्लस उसमें नहीं घुलने वाला होता है तो चाय पत्ती। तो लास्ट में क्या करते हैं आप, छन्ना के माध्यम से उसको छान लेते, तो चाय पत्ती अलग हो गया और लिक्विड फॉर्म अलग हो गया। वैसे ही किडनी हम लोगों का छन्ना है, तो ये किडनी के पास भेज देता है। अब जितना उसमें पानी रहता है, पानी को पूरा ही सोख लेता है, जिसके कारण ये फूल जाता है। अब पानी सोख के किडनी के माध्यम से उसको मूत्राशय में दे देता है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ऐसा छानता है कि पूरा पानी को ओरिजिनल कर देता है, दम वाइट। लेकिन कलर को आप नहीं छान सकते, रसायन को नहीं छान सकते। आपका खाना का कलर कोई छान देगा, कलर को छान देगा। आपके पास कोई ऐसा छन्ना नहीं है जो आप पानी में लाल कलर घोर दीजिए, छन्ना से छानिए तो लाल अलग हो जाएगा, सीधे व्हाइट पानी हो जाएगा। लोग खाना खाते हैं लेकिन उसका मूत्र व्हाइट रहता है। अक्सर लोग जो पेशाब करते हैं उसके मूत्र का कलर पानी हो जाता है, ये कलर तक को छान लेता है। कौन, किडनी। ये मूत्राशय में भेज दिया, और जो पचा हुआ जो बच गया उसका अपशिष्ट पदार्थ उसको रेक्टम में भेज दिया। किसे भेज दिया, और रेक्टम के द्वारा मल द्वार, इसको मल द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मल द्वार। और इसके माध्यम से जो होता है, मतलब अपचा भोजन अपशिष्ट शरीर से बाहर निकल जाता है, और मूत्राशय के माध्यम से जो है फिर वो लिक्विड फॉर्म पानी बाहर निकल जाता है। इस प्रकार खाना का पूर्ण पाचन खत्म हो जाता है। लेकिन ये छोटी आंत और बड़ी आंत एक दूसरे से जुड़ा होता है। जहां पर जुड़ा होता है, जैसे यहां पर लाइए, इसको तंगा जोड़ते हैं, ये क्या होता है, जुड़ा होता है। ये जो जुड़ा होता है तो एक गांठ बनता है, जहां जुड़ा होता है वहां क्या बनता है, गांठ, जिसको हम लोग सिक्कम कहते हैं। सिक्कम क्या कहते हैं, सिक्कम। यहीं पर एक छोटा सा इसे नली टाइप रहता है। ये नली टाइप भगवान ने हम लोगों को बेकार दिया है, इसको अपेंडिक्स कहा जाता है। अपेंडिक्स क्या कहता है, इसका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं, कोई यूज नहीं। लेकिन जब आप ज्यादा तेल मसाला वगैरह खाते हैं तो जैसे ही चाइल, इसको चाइल जो है बड़ी आंत में जाता है तो ये बेहुदवा कभी कभी तेलवा को सोख लेता है, मसाला को सोख लेता है, आई अपने फूल जाता है। इधर जाना है तो इसको सोखने का क्या जरूरत था, ये कभी कभी सोख लेता है, आई धीरे धीरे फूलने लगेगा। अब फूलेगा तो करेगा दर्द, जिसको किसी किसी को कहते हैं अपेंडिस हो गया। तो अपेंडिक्स के केस में क्या करता है डॉक्टर, पेट फाड़ा यहाँ पर, आई अपेंडिक्स तो बिना काम के है। जैसे मान लीजिए आंख का आपका ऑपरेशन करेगा, तो आंख को ठीक न करेगा कि अखबार निकाल के बिक देगा, क्योंकि आंख जरूरियात चीज है। ऑपरेशन करेगा ठीक करके रख देगा, आंख जरूरियात चीज है। लेकिन अपेंडिक्स चूंकि जरूरियात चीज नहीं है, तो जब तक आपके पेट में है तो है, लेकिन जहिया दर्द करता है डॉक्टर का अपेंडिक्स का ऑपरेशन काट के अब बिक देता है, जो न रहे बांस न बाजे बस। इसलिए जिसको एक बार जिसको आंख का ऑपरेशन हो गया दोबारा हो सकता है, एक बार जिसको लीवर खराब हो गया दोबारा हो सकता है, लेकिन एक बार जिसको अपेंडिक्स हो गया और उसका ऑपरेशन हो गया दोबारा कहीं अपेंडिक्स नहीं होगा, होते नहीं है, रहेगा तब ना होगा। तो जिसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है
उसको दोबारा कभी अपेंडिक्स हो सकता है? नहीं। अपेंडिक्स को काटिए के हटा देता है, क्योंकि ये जानते हैं कि बेवजह का फालतू है। शरीर देले कहला है कि भगवान को सोचना चाहिए तो नहीं, वो देले सही है। पहले के जमाना में जो है इंसान भी घास फूस खाता था, कच्चे साग खा जाता था, पत्ता खा जाता था, बेल बकरी जैसे खाता है ना वैसे खा जाता था। तो उसमें सेल्यूलोज बहुत होता है और सेल्यूलोज के पाचन करने में ही सहायता करता है। लेकिन जब से मनुष्य ने भोजन को पका कर खाना शुरू कर दिया, तब से इसका कोई जरूरत नहीं आता, तो धीरे धीरे ये सूखने लगा। लेकिन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता रहा, इसलिए आज भी ये है। पोंछ की तरह धीरे धीरे ये भी गायब हो जाएगा तो ठीक रहेगा। अभी भी मनुष्य में बहुत चीजें जो बेकारे हैं। नाखून बेकारे है। लड़की से सोच रहे हो बेकारे कैसे है? नहीं जी, तुम भी सोच रहे हो कि बेकारे है? लड़का बाएं में थोड़ा ना कहाँ बड़ा लड़का? वो महंगा होगा होगा एक आदमी को तो उससे बड़ा था, और ऐसे लड़का नहीं बड़ा। हाँ, ये चैप्टर 1 खत्म हो गया और क्वेश्चन आंसर अभी दिया जाएगा। निकालो जी क्वेश्चन आंसर।